चावला साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मुद्दे रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। आज दो प्रमुख मुद्दों में बात की है और आपसे भी बात करना चाहूँगा कि एक तो जो एक उदयपुर संकल्प हमने वहाँ लिया था कि पार्टी के अंदर क्या-क्या बदलाव आने चाहिए और वहाँ पार्टी के क्या दिशा निर्देश हैं और उनको स्टेट कांग्रेस कमेटियाँ कैसे उसके ऊपर अमल करें। वो आज मैंने जानकारी देने के लिए कहा था कि वहाँ पे जो फैसले हुए हैं उसमें प्रमुख तो बाकी तो बहुत फैसले हैं, प्रमुख है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने आने वाले समय में, क्योंकि संगठन की प्रक्रिया चल रही है और 90 दिन के अंदर अंदर हमने इस पूरे संगठन को बनाना है। उसमें ये निर्देश हैं कि आधे से ज़्यादा करीब कम नहीं होने चाहिए, 51% ही होने चाहिए 50 साल से कम उम्र के साथी जो हैं उसमें पदाधिकारी होने। मंशा है कि आने वाले समय में एक अच्छी यंग लीडरशिप जो अगले 15-20-30 साल पार्टी की सेवा कर सके और उसके बाद अनुशासनहीनता के लिए है कि उसमें थोड़ा रोका जाए, एक डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की उसमें निवारता करने की बनेगी। एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसमें हमने बनानी है। एक हमने इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनानी है। इलेक्शन मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि अब चुनाव है तो तभी हम मैनेजमेंट में जाएं। उसका मैनेजमेंट मतलब है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उसमें शब्द विधानसभा है, लेकिन हम चंडीगढ़ में कारपोरेशन को ही विधानसभा मान के 35 वार्डों में पहले ही हम लोग एक एक नियुक्त कर देंगे कि वो जाके 5 साल तक होने वाले बाद के चुनाव के लिए क्या मैनेजमेंट की जरूरत है। मैनेजमेंट सिर्फ चुनाव में महसूस किया ये नहीं होती कि चुनाव में झंडे लग जाए या चुनाव में रैलियां हो जाएं। उससे पहले वहां की एक सर्वे रिपोर्ट आनी चाहिए कि उस एरिया की प्रॉब्लम्स क्या है, कौन कौन उसमें लोग हैं जो हमारी पार्टी की मदद कर सकते हैं पार्टी के बाहर रहते हुए, और किन लोगों से हम पार्टी में जाके समर्थन लें। ये पूरी प्रक्रिया 5 साल में पूरी करके अभी से वहां ऑब्जर्वर लगाने की उसमें है। इसको इलेक्शन मैनेजमेंट कहा गया, इसका नाम हर एक जो अभी रिसेंटली किरण खेर जी का बयान आया है, बड़ी एक शब्द उन्होंने बरते हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि उसमें कांग्रेस की उन्होंने तारीफ की है। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि उन्होंने एक विपक्षी पार्टी के सांसद होते हुए हमारी तारीफ की है, और इसके मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस के पार्षदों की तारीफ है, कांग्रेस की, मेरी या पार्टी की नहीं। हमारी पार्टी ने, जब से मैं भी पार्षद रहा हूँ, मेयर भी रहा हूँ, हमने सभ्यता को कभी खोया नहीं। हम भी विरोध में भी रहे और पक्ष विपक्ष दोनों में रहे। आज तक कभी हमारे पार्षद के मुंह से आपने नहीं सुना होगा किसी बड़े, अपने से बड़े, छोटे या साथी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। मैं समर्थन नहीं करता जिस भाषा में जो इस्तेमाल किरण खेर जी ने किए हैं, लेकिन क्यों करने पड़े उनको, इसमें मंथन की जरूरत है। अच्छा होता वो साथ बैठे अपने अरुण सूद जी को भी कहती कि तुम भी आगे के लिए ध्यान रखो। मेयर होते हुए और काउंसलर होते हुए इनसे ज्यादा गंदों का शब्दों का इस्तेमाल जो आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए किया है वो अरुण सूद जी इस्तेमाल करते थे। हर बात बात पे बदमाश, हर बात बात पे गुंडे, हर बात बात पे चोर, लुटेरे या और गंदे शब्दों का इस्तेमाल भी उन्होंने कहा है। इसके लिए हमने बहुत बार एतराज किया था उस वक्त, क्योंकि फिर तो हमें लगता है विपक्ष मुद्दा है। और एक बार तो उनकी अपनी पार्टी की मेयर राजबाला मलिक जी ने चलते हाउस में कहना पड़ा कि अपने ही अध्यक्ष को कि तुम क्या कुत्तों की तरफ भौंक रहे। तो किरण खेर जी को यह भी याद रखना चाहिए। उनके अपने पार्षदों ने कई बार, जब मैं मेयर था या हमारे दूसरे मेयर थे, टेबल तोड़े, कुर्सियों पे चढ़ गए, अंदर पंपलेट फेंके, काला रंग तक फेंका। ये सारा कुछ वही आज किरण खेर जी है, वो मैं समझता हूँ ये वही काट रही है, उन्होंने खुद बोया है, ये खुद बोया इन्होंने, इसमें किसी का कसूर नहीं है। सर, हाउस में जो डिबेट है वो देखने को नहीं मिलती, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसमें जिम्मेवार सत्ताधारी दल होता है। डिबेट का मेयार कैसा हो, डिबेट का समय कैसा हो, वो सब जिम्मेवारी रूलिंग पार्टी की होती है, और उससे वो पिछले 6 साल से इस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एजेंडे का समय होता है, तय है समय। आप एक्ट में जाएंगे तो एजेंडा 8 दिन पहले कौन सा आना चाहिए, 72 घंटे कौन सा आना चाहिए। सप्लीमेंट्री एजेंडे का प्रोविजन ये नहीं है कि आप रेगुलर एजेंडे सप्लीमेंट्री में लाओ। सप्लीमेंट्री एजेंडा होता है कि हाउस की नोटिस के बाद के बीच में कोई घटना घट गई, कोई जरूरत आ गई, उसके लिए सप्लीमेंट्री एजेंडे का प्रोविजन है। अब हर बड़े एजेंडे को रात को 50 करोड़ का एजेंडा हो और सवेरे डिबेट होनी और रात को 8 बजे उनके घर भेजोगे, तो क्या आप छुपा रहे हैं कुछ? आप क्या ये नहीं चाहते कि पार्षद, ये चंडीगढ़ की जनता जाने कि इस एजेंडों में शर्तें क्या हैं? एक ऐसी चीजें जिसके बारे में बार बार आप भी, हम भी, रेजिडेंट वेलफेयर ने भी इतराज उठाती रही हैं कि शहर की रैंकिंग क्यों गिर रही है। क्या कोई इसके लिए जिम्मेवार तो नहीं? हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर ये ट्रांसपेरेंसी होती
तो इसका फायदा जहां चंडीगढ़ की जनता को मिलता, भारतीय जनता पार्टी के मेयरों को भी मिलता। सर चंडीगढ़ में एक नया टैक्स लगाने की बात हो रही है, जो बाहर से गाड़ियां आएंगी उनके ऊपर टैक्स लगाया बिल्कुल जाएगा। गलत फैसला ले रहे हैं। इनको अपने आप फेलियर है किरण खेर जी का। किरण खेर जी की एक ड्यूटी बनती है कि मेंबर पार्लियामेंट के नाते जो चंडीगढ़ का ड्यू शेयर है, जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया हुआ 30%, वो लेके आए। वो नहीं ला पा रही, वो 30 की जगह 15-16% या 20% मिल रहा है। उसकी वजह से जनता का गला काटने में लगे हैं। ये बहाना है कि हम रश कम करना चाहते हैं। क्या सब्जी की गाड़ियां आना बंद हो जाएंगी? दूध की गाड़ियां बंद हो जाएंगी? टैक्सी आनी बंद हो जाएंगी? ट्रक आने बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं बंद होंगे। उल्टा जाम लगेंगे, बैरिकेड लगाएंगे वहां ट्रक रोक के उनके लिए टैक्स वसूलने के लिए। ये मेट्रो का प्रोजेक्ट लाया गया था चंडीगढ़ के लिए। ये तो मैं समझता हूं कि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि उन्होंने किससे सलाह करी है। कभी जनता से कभी डिस्कस किया? अपनी पार्टी में ही कर लेती। उनकी पार्टी के दोनों आदमियों ने, संजय टंडन जी और सत्यपाल जैन जी ने, इस बात के लिए जब उन्होंने बयान दिया था, कहा था कि नहीं मेट्रो की ही जरूरत है। 5 साल पहले भी आप कह रहे हैं नहीं जरूरत, आज भी कह रहे हैं। भाई नहीं आप लाना चाहती तो कुछ और ले आए। क्या इस तरह शहर को आप छोड़ देंगे कि जाम लगते रहे? अब एक फ्लाईओवर की जिद पकड़ी हुई है। और क्यों जिद पकड़ी हुई है? कि गडकरी जी को ले आए थे एक बार, इलेक्शन में 4 वोट मिल गए उनके लिए। कभी जब सारे एक्सपर्ट मना कर रहे हैं, जो पूरे इंजीनियर्स हैं वो मना कर रहे हैं कि यहाँ मेट्रो के अलावा कंजेशन को रोकने का और कोई तरीका ही नहीं। और मेट्रो एक ऐसी चीज होती है जो अगले 40-50-100 साल तक शहर की सेवा करती है। अब 8 साल हो गए आपको सिस्टम तो दे नहीं पाई। अब बैठे शगुफे छोड़ देती हैं कि मैं गलियों में बसें भेज रही हूँ। अब गलियों में ट्रैफिक जाम कराओगे आप? वहां से लोगों को चल के बस स्टैंड तक आने दो। लोगों को अगर मेट्रो वहां होगी, लोगों को करने दो। जो चीज होनी नहीं, वाह करने के लिए सब कुछ, जैसे आम आदमी पार्टी कर रही है पंजाब में। ये चीजें, यही शायद किरण खेर जी और इनके आपस में कोई ट्यूनिंग है कि ऐसे भाषण देते रहो, लोग लगे कि लोग खुश हो गए, बस करना कराना कुछ है नहीं।